शहर से दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी वहां आधा अंधेरा रहता था। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। जो भी वहां गया वापस कभी पहले जैसा नहीं आया। एक दिन 3 दोस्त रोहन, समीर और अनन्या एडवेंचर के नाम पर उस हवेली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। शाम ढल रही थी जब तीनों जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलते हुए ऐसे लग रही थी जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। यार, सच में अंदर जाएंगे? अनन्या ने धीरे से पूछा। रोहन हंसा। बस एक पुरानी बिल्डिंग है, लोग बेकार में डरते हैं। गेट आधा खुला था। जैसे ही समीर ने उसे धक्का दिया, एक तेज चीख जैसी आवाज गूंजी। अंदर कदम रखते ही हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। उन तस्वीरों में लोग थे, पर उनकी आंखें काली थीं, जैसे आंखों की जगह खाली गड्ढे हों। अनन्या ने फुसफुसाया, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। तभी ऊपर वाली मंजिल से जोर की धड़ 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 की आवाज आई, जैसे कोई भाग रहा हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा। चलो देखते हैं, रोहन ने हिम्मत दिखाई। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं, हर कदम पर लकड़ी करहा रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक लंबी गैलरी सामने थी। गैलरी के एंड पर एक दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। समीर ने दरवाजा धीरे से खोला। कमरा खाली था, बस बीच में एक कुर्सी रखी थी और कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा, बिल्कुल गहरा अंधेरा। अनन्या चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज दब सी गई, जैसे हवा ने उसकी आवाज को निगल लिया हो। तभी उनके पीछे से एक हल्की सी हंसी गूंजी। वो हंसी ना पूरी इंसान की थी, ना पूरी कुछ और। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी सीधा दीवार पर पड़ी और वहां परछाइयां दिख रही थीं। पर कमरे में तो सिर्फ वो 3 ही थे। फिर चौथी परछाई कहां से आई? टॉर्च का लाइट हिलते ही परछाई गायब हो गई। समीर का हाथ कांप रहा था। किसी ने मेरा नाम लिया। क्या? रोहन ने पूछा। मैंने सुना, किसी ने मेरे कान में कहा, तुम आ गए। अचानक कुर्सी रुक गई, बिल्कुल शांत। फिर धीरे से कुर्सी उनकी तरफ मुड़ने लगी, जैसे कोई इनविजिबल चीज उस पे बैठी हो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। ये गलत जगह है। तभी दीवार पर लटकी तस्वीर में से एक चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। रोहन ने पलक झपकाई। तस्वीर नॉर्मल थी, पर जब उसने दोबारा देखा, तस्वीर में खड़े लोग 3 नहीं 4 थे और चौथा चेहरा बिल्कुल समीर जैसा था। समीर पीछे हटने लगा। मुझे यहां से जाना है। तीनों भागकर नीचे की तरफ दौड़े, लेकिन सीढ़ियां लंबी होती जा रही थीं, जैसे हवेली उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती हो। नीचे पहुंचते ही मेन हॉल में हवा घूमने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बीच में एक लंबी अंधेरी परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, बस 2 हल्की चमकती आंखें। ये मेरा घर है, एक भारी आवाज गूंजी। तुम यहां क्यों आए? रोहन ने हिम्मत करके कहा, हम बस देखने आए थे। आवाज जोर से हंसी। अब तुम देखोगे। अचानक सब कुछ घूमने लगा। हवा तेज हो गई, दीवारें हिलने लगी। फिर एकदम सब चुप। रात के अंधेरे में हवेली वापस शांत खड़ी थी। अगले दिन कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने गए। उन्हें हवेली के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे 3 लोग धीरे से मदद के लिए पुकार रहे हों। पर जब पुलिस वहां पहुंची, हवेली बिल्कुल खाली थी। बस दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। तस्वीर में 3 नए चेहरे थे, रोहन, समीर और अनन्या, और उनके पीछे वही 2 चमकती आंखें।